हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन ट्रेजर। तो अपने पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लियर किया था। अब इस वीडियो में पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने इतने अच्छे कमेंट किए हैं और मेरे वीडियोस को लाइक किया है। इससे एक्साइटमेंट मिलती है, हम एक्साइट होते हैं कि और ज्यादा वीडियोस बनाएं और अच्छे से बनाएं, जितनी ज्यादा हो सके आप खुद आप तक ये वीडियोस पहुंचा सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज पॉलिनोमियल को स्टडी करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल दो शब्दों से बना है, एक है पॉली, एक है नोमियल। पॉली शब्द का मतलब होता है मैनी, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड है। और नोमियल एक लैटिन वर्ड नोमेन, NOMEN, नोमेन से बना है, जिसका मतलब होता है नेम। एक्चुअली पॉलिनोमियल पहले बाइनोमियल था, मतलब बाइनोमियल से निकाला गया है। बाइनोमियल में बाय का मतलब होता है दो, बाय को हटा करके पॉली लगा दिया गया, जो कि ग्रीक वर्ड है। बाय एक लैटिन वर्ड है, इसमें से बायो को हटा करके पॉली लगा दिया गया। पॉली का मतलब बहुत सारे नेम वाले। जैसे बहुत सारे नेम वाले का क्या मतलब है, इसको हम जरा यहाँ समझते हैं। पॉलिनोमियल मैथ्स के टर्म में क्या होता है, इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन है, इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वो सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं। अभी ज्यादा बोर ना करते हुए थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम सीधा अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। an x पावर n, an माइनस x पावर n माइनस 1, इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं वो सभी पॉलिनोमियल्स में आते हैं। अभी जो है समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मैं अभी यहाँ पर समझा दूंगा, जब एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तब। px क्या है? px इसको इस तरह से बोला जाता है फंक्शन ऑफ x। एक्चुअली p कुछ और नहीं है, यहाँ पर फंक्शन को दिखाने के लिए जाता है। अब p ही क्यों, यहाँ पर बहुत सारे नाम होते हैं, fx, gx, आपने 9 में पढ़ा है ये चीज, rx है ना, आपने देखा होगा r को रिमाइंडर कहा जाता था, और qx भी था, qx, q फॉर क्वेश्चन है ना। इस टाइप से ये सभी फंक्शंस होते हैं, फंक्शन ऑफ x, इन सभी को कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें, a, जितने भी a वाले टर्म्स हैं, ये सभी जो a वाले टर्म्स हैं, इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, और x की पावर भी नंबर्स के फॉर्म में होती है। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे x की पावर 4 प्लस x2 या 3x2 प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। कितनी पावर ले सकते हैं आप, x पावर 100 प्लस x2 प्लस 3x पावर 1, कुछ भी ले सकते हो आप। ये सभी एग्जांपल्स जो है वो पॉलिनोमियल के हैं। कितने तरह के होते हैं? 10th क्लास में आपके टोटल 4 पॉलिनोमियल सिखाए गए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर जहां पर एक ही पॉली होता है, एक ही पावर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए x प्लस 4, यहाँ पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1। x y प्लस 3, y प्लस 6 कर लो, या y प्लस 0, कुछ भी कर सकते हो, y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इस टाइप से। ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो है लैटिन शब्द से बना है, जो शब्द है वो लैटिन शब्द वो है क्वाड्रेटस, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर तो पता ही है आपको। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो सभी स्क्वायर वाले, जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप के जो फॉर्म में आपने जो इक्वेशंस देखे हैं वो सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। हम इसी को स्टडी करने वाले हैं फिलहाल इस चैप्टर में। क्यूबिक, क्यूबिक में x पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2। जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री। किसे कहते हैं, मैक्सिमम पावर को। ठीक है, एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। अब यहां पर देखो आप, x की पावर 2 मैक्सिमम पावर है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक। x की डिग्री, अब मैं डिग्री बोलूंगा, पावर नहीं, ठीक है ना। x की डिग्री क्या है, 3, इसलिए बोला जा रहा है इसको क्यूबिक। तो बाय क्वाड्रेटिक, बाय का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब x की पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा x पावर 4 प्लस कुछ भी कर दो यार, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। यहाँ मैक्सिमम पावर यानी जो डिग्री है वो x की पावर 4 होनी चाहिए, उसके आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखने जा रहे हैं। बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल, ये सभी कोई खास फिलहाल यहाँ पर वर्क नहीं करने वाले। हाँ, थोड़े बहुत हम इसको स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं करने वाले। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का। हमने कौन कौन सा पढ़ा, लीनियर पढ़ा, लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक,
और फिर क्यूबिक और फिर बाय क्वाड्रेटिक, यही था नहीं, यही तो पॉलिनोमियल्स थे। लीनियर मतलब पावर 1, यानी जो लीनियर के जो ग्राफ में जो फिगर बनेगा वो एक्स एक्सिस को, देखो यहाँ पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, यहाँ पे 1 होती है ना। इसमें डिग्री कितनी होती है 2, इसमें कितनी होती है 3, और बाय क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री होती है 4। तो जितनी डिग्री होगी यानी मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना एक्स एक्सिस को वो टच करेगा, वो जो भी इसका फिगर बनेगा। जैसे लीनियर की बात करें तो लीनियर का जो फिगर बनने वाला है वो एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम टच करेगा। क्वाड्रेटिक जब आप फिगर बनाओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जितने ही पॉलिनोमियल्स है ना उनका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप ग्राफ बनाओगे तो वहां पर वो जो ग्राफ बनेगा वो 2 बार टच करेगा। एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना वो पैराबोला शेप का होता है। पैराबोला कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा ऊपर की तरफ या नीचे तरफ कैसे बन सकता है, या फिर दाएं या बाएं कैसे बन सकता है। अब मान लीजिए कि मैं ये इस तरफ से बना रहा हूँ, ये इस टाइप से, इस तरह, तो यहाँ पर ये 2 बार टच कर रहा होगा। लीनियर में सिंगल टाइम टच कर रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और क्यूबिक में ऐसे 3 बार टच कर रहा होगा इस टाइप से, ये देखो 3 बार टच कर रहा है ना। और बायनोमियल में 4 बार टच कर रहा होगा। मतलब हमें कहने का ये है कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही बार एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा होता है, मतलब एक्स की उतनी ज्यादा वैल्यूज होती है, ये समझना। लीनियर में 1 बार टच कर रहा है तो एक्स की सिंगल वैल्यू यानी 1 की होगी। क्वाड्रेटिक में यहाँ पर 2 बार टच कर रहा है तो एक्स की 2 वैल्यूज होंगी। क्यूबिक में एक्स को 3 बार, जो भी फिगर इसका बनेगा वो 3 बार टच कर रहा है तो एक्स की यहाँ पे एक्स की 3 वैल्यूज होंगी। बाय क्वाड्रेटिक में 4 होंगी, इस तरह से पावर 4 हो तो या डिग्री 5 हो तो वहां पर एक्स की 5 वैल्यूज होंगी। इसको हम यूज करने वाले हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा ना आपको, तो वहां पर एक्स की 2 वैल्यूज मिलने वाली, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही एक्स की वैल्यूज मिलती है। एग्जाम्पल के लिए एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है। मैंने मन माना है, मतलब इस इक्वेशन में यहाँ x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो मुझे 1 2 3 वैल्यूज मिलने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3 है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस टाइप से मैंने लिखा। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ना, इसमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी मुझे, 1 2, ये 2 वैल्यूज x की मिलेंगी। यहाँ पर जो x की वैल्यूज होती हैं ये इस इक्वेशन में रखने पर इनको पूरा कंप्लीट 0 कर देती है, इसीलिए इनको जीरोस भी कहा जाता है। जो x की वैल्यूज है ना, जीरोस भी कहा जाता है, उन्हें जीरोस भी कहा जाता है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी इसके आगे और भी नाम है, वो भी हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। अभी ये मतलब शॉर्ट में बताया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब क्वेश्चन कैसे पुट करेगा, सपोज करो कि आपको एक ग्राफ दे दिया और ग्राफ में ऐसे 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 3 बार ये कुछ बार लाइन काट रहा होगा x को। तो यहाँ देखो आप x को कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ x सॉरी यहाँ पर ऐसे कितनी वैल्यूज मिलेंगी 5। अगर यहाँ पर ऐसे इस टाइप से सपोज करो, इस तरह से दे दिया उसने, ये मतलब बिना टच किए हुए ऐसे जा रहा है, ऐसे टच नहीं कर रहा है, यानी x यहाँ कितनी वैल्यूज मिलेंगी 0, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से जितनी भी x को जितनी बार लाइन टच कर रहा होगा उतनी बार x की वैल्यूज मिलेंगी। वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x की वैल्यू कितनी है, ये तो ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरीके से देखे जा सकते हैं। फिर डायरेक्टली हम सीधा एमसीक्यू, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली एमसीक्यूज पे आऊं, ज्यादा कुछ समय ना लेते हुए, और कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें जो क्वाड्रेटिक है, ये तो खैर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया था, बड़ा अजीब सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट शॉर्ट में बताना है, अभी क्या करूं बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने जो भी जरूरत की चीजें थी वो मैंने सारी इसमें बता दी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस टाइप में होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सपोज करो कि इसके जीरोस जो है, यानी x की वैल्यूज जो है वो है अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा पहले बता रखा है क्या होता है। ओके, अब ये अल्फा और बीटा x की वैल्यूज है, तो इसमें अल्फा बीटा के साथ में a b c के साथ कुछ रिलेशन बनता है, यानी कोएफिशिएंट के साथ में कुछ रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है कि अल्फा और बीटा यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल होता है -b अपॉन a के। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b अपॉन a के, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है c अपॉन a के इक्वल। इसको हम आगे और फर्दर लिख सकते हैं कि b क्या है, b क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोएफिशिएंट, मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, चलो पूरा लिख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन माइनस a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म होल अपॉन, फिर से वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सपोज करो कि आपको अल्फा और बीटा दे रखा है और बोले कि भाई ये जो इक्वेशन है ये फाइंड करो। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर ये इक्वेशन दे रहा है तो जीरोस कैसे फाइंड करना है, लेकिन अगर जीरोस दे रखा हो और इक्वेशन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम बहुत ब्रॉड वे में यूज करने वाले हैं। आप देखोगे इससे कितने शॉर्ट्स बनते हैं, कितने शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं, बहुत मजा आने वाला है। वाकई में मैं बहुत उत्साह फील कर रहा हूँ इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक। बता दिया आपको क्यूबिक। क्यूबिक में क्यूबिक बता दें क्या लगेगा? चलो बताइए देते हैं। ax मैं जरा इक्वेशन देख लेता हूँ, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर आपको क्यूबिक इस तरह से दिया हुआ हो, क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ, तब जो इसके जीरोस होंगे, यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसके जीरोस कितने आने वाले हैं 3। जितने मैक्सिमम पावर होते हैं उतनी जीरोस होते हैं, तो इसके जीरोस काउंट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हम कि इसके जीरोस हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ये गामा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, यहाँ से साइड से टेढ़ा बनता है। अब इसका रिलेशन क्या होता है इसके कोएफिशिएंट के साथ में, इन सभी कोएफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल होता है माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि बी अपॉन ए के। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए के। मुझे लगता नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आने वाला है, बट फिर भी अगर आया तो हम इस वाले को यूज करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट याद करना है, ये वाला, और अच्छे से याद होना चाहिए। जब मैं इसे यूज करूंगा तो बहुत मजा आने वाला है, सच बता रहा हूं मैं। तो इसे याद कीजिए और फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, एक बात और, किसी भी पॉलिनोमियल के जो डिग्री होती है, जो पावर होता है, डिग्री नहीं पावर कह सकते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं या जो पावर होते हैं वो सभी होल नंबर में होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। अगर नेगेटिव होगा या फिर रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान रहे। एग्जांपल दे देता हूं मैं ताकि आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में नहीं होता, एक्स की पावर -2 नहीं हो सकता, या एक्स की पावर √3 नहीं हो सकता, या √x नहीं हो सकता। ये सभी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होंगे। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है? आप अपनी स्क्रीन पर देखो, मैं ऐसी समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एग्जांपल में 3x + 5 है, तो यहाँ x की कोई पावर लिखी तो नहीं है। अब जब लिखी नहीं होती है तो हम वहां पावर 1 मानते हैं, तो यहाँ x की पावर क्या है 1। 1 क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर कहां शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, इट मींस ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बी 3y³ - 4y² + 2y। यहाँ पर भी पावर्स देखो, सभी की सभी एक होल नंबर्स में है। सी देखिए, सी में x की पावर 3 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर जो है पॉजिटिव है। डी देखो आप, अपॉन में x दे रखा है, अपॉन में देखा है ना, और मैंने आपको बताया कि अपॉन में या फिर ये जो पावर है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना, इसको ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। तो अपॉन में x आ रहा है, इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल नहीं है वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 2 is a zero of polynomial this then the value of a is। मैंने आपको जब ये पीछे थोड़ी देर पहले बताया था कि जीरोस की जो भी वैल्यू होती है, जो भी जीरोस होता है वो इक्वेशन में रखने पर, उसकी वैल्यू इक्वेशन में रखने पर जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू पूरी तरह से जीरो हो जाती है। यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है f(x) इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x² - 3 ब्रैकेट में a - 1x - 1। ये इक्वेशन आपको दे रखा है और उसने बोला है कि इसके जीरो क्या है? 2 है।
जीरो टू है, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 है, ठीक है। जब मैं इस x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में रखूंगा तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए इस जब मैं वैल्यू रखूंगा तो इक्वल टू में 0 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका a फंक्शन ऑफ x है ना, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू a x की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने क्या रखना है, 2 रखना है, -1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों हुआ ये बताया मैंने ना, कि x की वैल्यू जो है, जो जीरोस है, वो इस इक्वेशन में रखने पर इस पूरी वैल्यू को 0 कर देता है, इसीलिए इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू है 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a 2 का स्क्वायर 4, तो 4a माइनस 3 बन जा 3, एक मिनट पहले 3 टू जा 6 कर लेते हैं, 6 ब्रैकेट में a माइनस 1 है ना, -1 इक्वल टू 0। 4a माइनस 6 बन जा 6a माइनस माइनस प्लस 6 -1 इक्वल टू 0। तो ये 4a 6a माइनस का 2a, ये सॉल्व करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। 5 को उधर शिफ्ट करो तो 2a इक्वल टू माइनस 2a इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 5/2, या फिर ऐसे माइनस कैंसिल कर लो 5/2, यानी a की जो वैल्यू आनी चाहिए वो होनी चाहिए 5/2। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बस कुछ करना नहीं था, यहाँ पर आपको x की वैल्यू को रखे इस इक्वेशन के इक्वल में 0 रखना था। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे याद रखिएगा, इस तरह के जैसे इक्वेशन आपको दे रखा है और बोला हो जीरोस ये है, जीरोस का मतलब x की वैल्यू ये है, तो आपको ये यहाँ पर बीच में इक्वेशन में कुछ कुछ ऐसा ही गायब कर रखा हो, जैसे यहाँ पे a है, a पूछ लेगा, या यहाँ पे b देख लेगा, b पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो इक्वेशन के अंदर। तो ऐसे आपको जब भी पूछेगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, इक्वल में x रखे, x की वैल्यू इक्वल में 0 रखे, x की वैल्यू को रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो फिर से वही हो गया, एक जीरो आपको दे रखा है, यानी x की वैल्यू दे रखी है आपको -3, देखो लास्ट में लिखा है ना -3, और जो पॉलिनोमियल है वो है आपका ब्रैकेट में k - 1 x का होल स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ये तब तक इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, इक्वल टू 0 तब तक नहीं ले सकते जब तक कि x की वैल्यू में इसमें पुट ना कर दो। अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, वैसे आप चाहो तो इस शुरुआत में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे भी क्यों है। तो x की जगह पे मैं लिखता हूं तो -3 का होल स्क्वायर प्लस k, फिर से -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 ब्रैकेट में k - 1 प्लस 3 बन जा 3k, तो देखो प्लस माइनस माइनस का 3k हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0, है ना। अब 9 को अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, देखो 9 ब्रैकेट के बाहर है। मैं थोड़ा सा डिटेल देके बता रहा हूं ताकि जो बच्चे वीक हैं, जिन्हें सब नहीं पता, बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा जिन्हें नहीं पता होता है, वो बस स्कूल से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाए कि भाई वो कर सके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 9 बाहर, दोनों के बाहर है, ब्रैकेट में अंदर ये k - 1, तो अंदर 9 में दोनों का मल्टीप्लाई होगा, k का भी होगा और 1 का भी होगा। तो 9 को कैसे करोगे, तो 9k, 9 बन जा 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k, देखो k वाले जो टर्म्स हैं, जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, लाइक टर्म मतलब सेम टर्म्स जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं या प्लस हो जाते हैं, तो 9k में से 3k माइनस कर दोगे तो 6k हो जाएगा, 9 माइनस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 8 उधर शिफ्ट करो और 6 डिवाइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, 4/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे चल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यार ये सेम क्वेश्चन बार बार दिया जा रहा है, ओके। तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा और पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ये दे रखा है। मैंने फिर से बताया, देखो इसमें मैंने ये चीज कही थी कि बीच में कुछ गायब कर देगा, इसमें देखो k गायब कर रखा है, मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो इसमें भी k फाइंड करना था, इसमें देखो यहाँ पर ये a की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये इस तरह का देगा। अभी कई बार ऐसा होगा कि दो वैल्यूज गायब करेगा, मतलब यहाँ पर k और यहाँ पर a b c d कुछ भी दे देगा, x स्क्वायर के साथ में a b c d, या ये जहाँ पे 3 है 3 की जगह पे कुछ भी दे देगा, m n p कुछ भी दे देगा, और यहाँ पे दो जीरोस देगा। फिर वो तो होगा क्या कि पहले जीरोस को रखेंगे उसे एक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर दूसरा जीरोस रखेंगे उसे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, फिर इन दोनों इक्वेशन को बाद में सॉल्व कर देंगे तो बाकी जो भी यहाँ पर पूछा होगा वो दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू रखनी है, कुछ खास नहीं है, x की वैल्यू तो पुट करनी है आपने, रख दो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, 4 प्लस 6 10। मैं अभी थोड़ा सा स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, k इक्वल टू माइनस का 10। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का -10, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अभी ये बेसिक है बस, मतलब इसको फिलहाल इसी से करना है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और तरीका है, आप इसी को यूज करो फिलहाल। आगे हम इसको और भी देखेंगे कि क्या और भी तरीके हो सकते हैं इसे करने के। स्क्रीनशॉट लीजिए फिलहाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ 2 and 3 आर zeros ऑफ द polynomial this, then the value of k and m। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जो ठीक इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि भाई एक इक्वेशन के अंदर दो चीजें पूछने के लिए आपको दो चीज गैप कर देते, इसमें आपको गैप कर दिया, इसमें कुछ गैप कर दिया, और इसमें मतलब दो चीजें हटा देगा और दोनों चीजें पूछ रहा है, जैसे के और एम यहाँ पर दे रखा है और इसको पूछ रहा है, तो ऐसे में दो जीरोस देगा। यहाँ देखो आपको दोनों जीरोस दिया हुआ है, इसने बोला ना जीरोस आर 2 and 3 आर जीरोस, तो 2 और 3 जो है एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को बारी बारी इसमें पुट करेंगे दो बार, और दोनों से इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे, के और एम की वैल्यू में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रखने वाले हैं, तो 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 के इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। बताया था 0 क्यों होता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस 2 2 जा 4k 2m इक्वल टू 0। इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल चलो कर ही लेते हैं एक बार। अब इस 4k को उधर ले जा रहा हूं मैं, 12 को उधर ले जा रहा हूं, तो ये बचेगा 2m इक्वल टू प्लस का 4k माइनस का 12। मैं क्या कर रहा हूं, m की वैल्यू निकाल रहा हूं, m की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। वैसे देखो ये सारी की सारी वैल्यूज में 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो कर दें 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 इक्वल टू, नहीं इक्वल टू कुछ नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये m की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू 3 रखेंगे और हम फिर एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2k ब्रैकेट में x की जगह पर क्या रखोगे आप 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस 2 3 जा 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे m की वैल्यू को हम 2k माइनस 6 पुट कर सकते हैं ना, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट 27 माइनस 6k प्लस 2 ब्रैकेट में m की जगह पर 2k माइनस 6 मैं पुट कर रहा हूं, 2k माइनस 6 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो 27 माइनस 6k 2 2 जा 4k 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। अभी सॉल्व कर लेते हैं, 6k 4k में से सॉल्व करोगे तो माइनस का 2k बचेगा, 27 में से 12 माइनस करोगे तो 15 बचेगा ऑफ कोर्स इक्वल टू 0। 15 को उधर शिफ्ट कर दो तो k इक्वल्स टू माइनस 15, 2 को इधर ले आओ माइनस का 2, 2 से माइनस कैंसिल 15/2। k की वैल्यू तो 15/2 आ रही है। ऑप्शन चेक करते हैं, देखो k की वैल्यू मिल गई ना, m फाइंड करने की हमें कई बार ऐसा होगा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऑप्शन में हमें सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है इस टाइप का। यहाँ हमें k की वैल्यू 15/2 दे रहा है, ऑप्शन चेक करते हैं, मतलब हमें मिला है 15/2, ऑप्शन चेक करते हैं, k की वैल्यू 15/2 ही होनी चाहिए, अगर दो ऑप्शन मिलते हैं फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा m की वैल्यू। ऑप्शन है आपका फर्स्ट में k की वैल्यू 15 है, नहीं है, सेकंड में 15/2 है, सॉरी 9 है k की वैल्यू, नहीं है, थर्ड में c में k की वैल्यू 15/2 है, हमारा भी 15/2 आ रहा था, हो सकता है हमारा आंसर ये, और फोर्थ में k की वैल्यू 9 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी k जो k की वैल्यू आ रही है वो 15/2 आ रही है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर आंसर सी कर देंगे, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अभी फिलहाल हम ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब पेपर में तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पर हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। m इक्वल टू 2k माइनस 6 था, तो 2 इंटू k की जगह पर 15/2 लिख सकता हूं मैं, 15/2 माइनस का 6, 2 से 2 कैंसिल, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। यहाँ पर m की वैल्यू 9 आ रही है, क्या ऑप्शन सी में m की वैल्यू 9 है? यस है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो टाइम बचाना है, अगर आपका 2 सेकंड भी बचता है तो वर्थ है उस टाइम पे, और 2 सेकंड में आप कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ना जिसको टिक करने का टाइम मिल जाए आपको, बहुत है यार, एक क्वेश्चन का टिक करने टाइम मिल गया तो एक नंबर मिल गया ना। अब यहां से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे फिर से वैसे ही है, आपको वैसे ट्राई करना चाहिए खुद भी। मैं x की वैल्यू को यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, ये जीरो दे रखा है आपको -4, तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 ब्रैकेट में -7p + 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने जा रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 7p
-3। ये माइनस तो अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है नहीं। तो 7p पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया, 3 भी पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। 16 + 8 24, 24 में से 3 माइनस 4 21, 7p + 21 इक्वल टू 0, -7p इक्वल टू माइनस का 21p इक्वल टू -21 अपॉन -7, -7 से 21 कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ रही है 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, मतलब एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है इस टाइप से, और इस लाइन एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को इसे एक ही बार टच कर रहा है, एक ही बार टच कर रहा है। मैंने बता रखा है आपको, बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि अगर x को एक बार टच कर रहा है तो यहाँ पर x की जीरोस जो होंगे वो 1 होगा, और अगर x को 2 बार टच कर रहा है तो जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर x के 3 बार टच कर रहा है तो जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। अब यहाँ पर तो एक ही बार टच कर रहा है तो x की वैल्यू यानी जीरोस कितना होगा, 1, और सिंस जीरोस 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी मैक्सिमम पावर उतनी ही, मतलब जितनी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर उतने ही वैल्यूज जीरोस के मिलते हैं, और उतनी ही बार x को टच करता है। जैसे x की पावर यहाँ पर 2 + 2 इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। और ये जो डिग्री है, जितनी डिग्री होती है उतनी बार x को टच करता है, ठीक। अब पहले वाले का लीनियर होना चाहिए ऑप्शन, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not graph of quadratic polynomial। मैंने ये भी बता रखा है आपको कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला शेप का होता है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। इनमें जो शेप ऐसा नहीं दिख रहा ना, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि बोल रहा है कि ऐसा ग्राफ बताओ जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब ए पैराबोला है, बी पैराबोला है, सी पैराबोला है, डी पैराबोला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अभी पता है ना पैराबोला होता है, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज दिस, देन द अदर जीरो इज। आपको एक जीरो दे रखा है 2 + √3 और पूछ रहा है दूसरा जीरो क्या होगा। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता रखा है भाई कि मतलब x की वैल्यू पुट करिए और फाइंड कर लीजिए जीरो कौन कर दे रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम पुट करेंगे और देखेंगे जीरो कौन कर रहा है। बारी बारी से पुट करने में सब समझना मैं जो कह रहा हूँ, इन पहले एक और रखेंगे, अगर जीरो कर दिया तो आंसर है, नहीं है, नहीं जीरो हुआ तो नहीं है। फिर बी को पुट करेंगे, अगर जीरो कर दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। फिर सी को, फिर डी को, इस तरह से। आप देखो 4 ऑप्शन है, अगर लास्ट वाला ऑप्शन रहा फिर तो इसको करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, है ना, बहुत टाइम निकल जाएगा आपका। तो ऐसा करने से अच्छा है एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है, देखो मैंने आपको बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। ओके, अभी अल्फा मतलब और बीटा क्या होते हैं, मैं बताया है आपको, जीरोस होते हैं। यहाँ पर मैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक जो जीरोस है उनको एक्स से डिनोट कर रहा था, अब मैं जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 2√3, आपको पूछा है बीटा क्या होगा, सिंपल सा यही है ना। ओके, अब रखना शुरू कर रहा हूं मैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो 2 + √3 प्लस बीटा, यानी बीटा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ b/a मिल जाए। बी की वैल्यू देखो यहाँ पर, ये अगर मैं इक्वेशन की कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा आपका ax², कंपेयर कर रहा हूं ना, bx + c = 0। तो a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, b की जगह पर 4 होगा और c की जगह पर 1 होगा। तो यहाँ b/a है ना, तो इसका मतलब हमारा जो RHS है, राइट हैंड साइड जो है वो -b -4/a1, मतलब +4/1 आना चाहिए यही है। अब ये हो गया बीटा, इसको उधर शिफ्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो बीटा = 4, इसको उधर लेकर आओगे तो -2 -√3, 2 से 4 में 2 माइनस कर दो, 2 - √3 बीटा, 2 - √3, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर है। मजा आया, समझ में आ रहा है? रिपीट करें इसको जरा फिर से, चलिए फिर से रिपीट करते हैं, ये पोर्शन फिर से समझा रहा हूं। देखो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा और बीटा क्या होता है, जीरोस, एक्स की वैल्यूज को अल्फा और बीटा कहते हैं। एक वैल्यू दे रखी है, यानी अल्फा का वैल्यू दे रखा है आपको 2 + √3,
बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। माइनस बी अपॉन ए, ये इक्वल में होना चाहिए ना, तो माइनस बी, बी की जगह पर देखो क्या है यहाँ पे माइनस का 4 अपॉन ए, ए की जगह पर क्या है यहाँ पे 1, माइनस माइनस प्लस का 4, ये हो गया यानी 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, -2 माइनस रूट 3 इक्वल 2 में 4 में 2 माइनस कर दो 2 माइनस रूट 3, बीटा की वैल्यू आंसर। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर भी ऑप्शन क्यों लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं ये भी। चलिए शुरू करें। ओके, हमें पता है, फिर से वही बोल रहा हूं मैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यही है। ओके, यहाँ पर क्या है, बी की जगह पर प्लस का 5, यानी माइनस बी का फॉर्मूला में रखें तो हम ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 5 अपॉन 1, यानी कि माइनस का 5। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करने पर माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, ओके, इसमें चेक करते हैं, मैंने फिर शुरू कर रहा हूँ। 2 प्लस 1 3, नहीं आ रहा -5, 3 प्लस 2 5 प्लस पॉजिटिव का आ रहा है बट यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, नहीं हो रहा है। 3 प्लस 4 7, पॉजिटिव 7 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 2 प्लस 3 दोनों नेगेटिव है तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट वाला है, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, इससे ही फास्ट करें क्या, इससे ही फास्ट करें? चलो एक और देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है सी अपॉन ए होता है ना, होता है। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा हमें सी अपॉन ए चाहिए, सी अपॉन ए यानी कि 6 अपॉन 1 चाहिए। ठीक, मतलब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव प्लस का 6 आना चाहिए। ठीक है, चेक करें, यहां से 2 1 जा 2, नहीं हो रहा। 3 2 जा 6, ये हो सकता है। 3 4 जा 12, नहीं हो रहा, मतलब ये हो सकता है, मैं डैश लगा दे रहा हूँ। 3 2 जा 6, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये भी हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, अभी क्या करें सर, ये तो और फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ देखो बी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और हमारा जो इक्वेशन बनता है वो नेगेटिव में बनना चाहिए। इसका मतलब जो वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, ना कि पॉजिटिव, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, सी, ये आंसर है। ये भी एक तरीका था। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं और इसीलिए इतना एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। मैं फिर से कहूंगा, आप लोग प्लीज सभी चीजों को, अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर से देखिए, आपके समझ में सब आने लगेगा धीरे धीरे। और बाई द वे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर।